हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 10th मैथ का 25 सितंबर 2020 को, उसका लास्ट सेक्शन रह गया है सेक्शन डी। वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, ये मैं स्टैंडर्ड का करवा रहा हूँ। तीनों सेट का सेक्शन डी करवा रहा हूँ। ए बी सी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए। 2021 के लिए जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है भाई, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई जो है पूछती है बोर्ड के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है भाई, इसके अंदर बोल रहा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, तो ये इसका जो लिंक है पहले से ही मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो वहाँ पर जा कर के आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन देख सकते हैं। और ये भी आपका है एग्जाम्पल नंबर 13 ट्रायंगल चैप्टर का ही। बहुत ही सिंपल है, दोनों एनसीईआरटी से आए हैं क्योंकि सीबीएसई ज्योमेट्री जो है वो एनसीईआरटी से ही देती है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है भाई, तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप इसके सॉल्यूशंस को देख लो। क्वेश्चन नंबर 36 ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60√3 मीटर हाई क्लिफ। एक क्लिफ है जो कि 60√3 मीटर हाई है और उसके सामने एक टावर है। क्लिफ के टॉप से पहले टावर के टॉप को देखा गया, फिर क्लिफ के टॉप से टावर के बॉटम को देखा गया। तो बोल रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं 45 और 60 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है टावर की हाइट बता दो ज़रा। अगर तो टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है भाई, ये h है तो ये भी h होगा, और ये पूरा 60√3 है, पूरा 60√3 है, तो ये कितना होगा 60√3 माइनस का h। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल पकड़ा जाए, इसको मैं x मान लेता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई। ये कुछ इस तरीके से है ए बी, इसमें ये वाली चीज़ आपको दे रखी है 60√3 माइनस h, ये x एंगल है 45। तो रेशो लेना है आपको। रेशो क्या ले लो, ए बी बाई बी ई ले रहा हूँ। रेशो ले रहा हूँ ए बी बाई बी ई, ये होता है p बाई बी, p बाई बी बनाता है tan 45। तो 60√3 माइनस h बाई x tan 45 होता है 1, क्रॉस कर दो। 60√3 माइनस h इज इक्वल्स टू x, यानी कि 60√3 आ गया h प्लस x। अब यहाँ पर मुझे मेनली तो वैसे देखो h निकालना है, लेकिन इससे h और x दोनों तो आ नहीं सकते, दोनों ही मिसिंग है। तो दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं, पूरा पकड़ लो ए सी डी। ए सी डी के अंदर ए सी तो 60√3 है और ये x है, एंगल है 60। तो यहाँ पर भी कौन सा रेशो ले लो, ए सी बाई सी डी। ए सी बाई सी डी फिर से p बाई बी आपको देगा tan 60। तो ए सी है 60√3 और सी डी है x, tan 60 होता है √3। तो यहाँ से आपको x मिल गया 60। अगर इस चैप्टर में आपको डाउट है तो पूरे चैप्टर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप इसको डिटेल में समझो। ठीक है भाई, x की वैल्यू 60 अब यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा h प्लस 60। 60 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 60√3 माइनस 60h। तो यहाँ पर 60 कॉमन ले लूँगा तो √3 माइनस 1h। बोल रहा है √3 की वैल्यू आपको 1.73 लगानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1.73 माइनस 1 करा, तो ये हो गया 60 इंटू 0.73। पॉइंट हटाकर नीचे लगाया 100, 10 से 10, कितना बचा, h आया 6 इंटू 73 अपॉन में 10, 6 तिया 18, 7 42 43 अपॉन में 10। तो हाइट आएगी 43.8
मीटर। ये होना था इसका हाइट का फाइनल आंसर 43.8। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को बिंदास पूछ सकते हो। टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जब तक बोर्ड है बोर्ड की गाइडेंस आपको देता रहूँगा किस तरीके से बोर्ड में आप बढ़िया स्कोर करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसमें बोल रहा है एक अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल है जिसकी डायमीटर है 3 मीटर। ठीक है भाई, इसकी जो डायमीटर है ना वो 3 मीटर है और इसको 14 मीटर डीप, मतलब कि इसमें होल कर दिया 15 मीटर डीप, 14 मीटर डीप है। बोल रहा है अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। जो इसमें से अर्थ निकली उसको आसपास फैला दिया, इसके आसपास फैला दिया। इस तरीके से वो सर्कुलर रिंग बना लिया उसने। इस तरीके से उस मिट्टी ने क्या करा, इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग बना लिया, आसपास फैलाते गए। और बोल रहा है वो मिट्टी जो है ना वो वेल से 4 मीटर दूरी पर से फैली हुई है। इस तरीके से 4 मीटर दूरी पर फैली हुई है। विड्थ है उसकी 4 मीटर। बोल रहा है इस प्लेटफॉर्म की हाइट बताओ ज़रा। तो इसकी हाइट को मैंने कैपिटल H मान लिया। अब देखो भाई, एक बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। मिट्टी सिर्फ यहाँ पर होगी, मिट्टी सिर्फ इसके आसपास होगी, मिट्टी इधर तो नहीं होगी, ये वाले बीच में तो, क्योंकि अगर मिट्टी यहाँ पर होगी तो वो तो यार कुएं में गिर जाएगी, फिर मिट्टी यहाँ पर नहीं हो सकती। कह सकता हूँ जो मिट्टी इसमें से निकली है वो सिर्फ इस जगह पर है। और ये कैसे निकलेगा, अगर मैं बड़े सिलेंडर को छोटे सिलेंडर से क्या कर दूँ, माइनस। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होगा, अगर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आपने निकालना है, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के बराबर होगा फिलहाल। तो वेल का वॉल्यूम क्या लिख लो, पाए, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच ले लेते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बिग सिलेंडर माइनस स्मॉल, बिग सिलेंडर में से माइनस कर दो स्मॉल सिलेंडर, तो पाए आर स्क्वायर एच। अब बड़े वाले सिलेंडर की अगर बात करें तो इसकी रेडियस होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, रेडियस पूरी होगी। तो मैं इसको कैपिटल आर मान रहा हूँ और इसकी हाइट क्या मानी है मैंने, एच मानी है। और छोटे वाले की अगर बात करूँ तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, लेकिन इसकी हाइट भी कितनी है, एच, क्योंकि मैंने सिलेंडर तो यहीं तक लिया है ना बस। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। मिट्टी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस। तो अब यहाँ से पाए आर स्क्वायर एच, पाए एच कॉमन आ रहा है तो इसको लिख लो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाए से पाए उड़ा दो। रेडियस जो है ना इसकी, छोटे वाले की रेडियस है 3/2, डायमीटर 3 है तो 3/2 और हाइट है 40। इसकी हाइट निकालनी है और इसको लिख लो आर माइनस आर, आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा 9 × 14/4। एक कट रहा है, अभी काटता हूँ। कैपिटल आर कितना है देखो भाई, ये हो गया 1.4, ये हो गया 4 और 1.5 कितना हो गया 5.5, और अंदर वाले की क्या है 1.5, फिर 5.5 1.5। तो ये 2 पर गया, 7 पर 9 7 60, 3/2 माइनस करके आ रहा है 4 और प्लस करके आ रहा है 7। 4 और 7 दोनों को नीचे ले जाओ तो 63 2 4 7, 9 पर गया, 9/8, तो इसका आंसर आएगा 1.125। तो प्लेटफॉर्म की हाइट क्या आनी है 1.125 मीटर। ठीक है भाई, इसका ये और पार्ट है। देखो भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं इसका मतलब है ये तीनों सेट के अंदर है ना, सेट 1 सेट 2 सेट 3। अभी जो अलग क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, जो 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं तो वो अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस फिगर में बोल रहा है एक सॉलिड टॉय है हेमिस्फीयर की शेप में, राइट सर्कुलर कोन ऊपर है, कोन की हाइट है 2 और बेस डायमीटर है 4। अच्छा जी, तो रेडियस हो गई 2। तो बोल रहा है इसका वॉल्यूम बताओ। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई। वॉल्यूम ऑफ द टॉय बताना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो क्या फॉर्मूला होगा, कोन प्लस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका 2/3 पाई आर क्यूब।
दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन, इधर बचेगा h, उधर बचेगा 2r। पुट करो, 1/3 पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेनी है, रेडियस 2 है, हाइट भी 2 है, रेडियस 2 है, तो 3.14 इंटू 4/3, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 6, 2 3.14 इंटू 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 8 3 11 और 1 12। आप है पागल है क्या? 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 8 3 24 और 1 25। थोड़ी गलती हो गई, ठीक है भाई। तो इतना वॉल्यूम आएगा इसका 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पागल मैंने अपने आप को बोला था, आप लोग बुरा मत मानना। तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ये आया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके अंदर बोल रहा है ए एंड बी ज्वाइंटली फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब ए और बी जब साथ में मिलकर के काम करते हैं तो 15 दिन में काम खत्म होता है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के बड़े फेवरेट है। तो भाई 2021 वालों, ये जरा ऐसे क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लेके कर लेना, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पहले भी बहुत बार आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ए और बी जो है साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं तो 15 दिन लगते हैं। मतलब ए और बी को साथ में मिलकर के काम करते हैं तो 15 दिन लगते हैं। बोल रहे हैं जब व्हेन दे वर्क सेपरेटली, जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो ए टेक 16 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू फिनिश द सेम वर्क। मतलब जब वो अलग अलग काम कर रहे हैं ना तो ए 16 दिन पहले ही काम को ख़त्म कर देता है। मतलब जितना भी टाइम बी लगा रहा है उसका 16 दिन कम ए टाइम लगा रहा है। तो अगर मैं बी का लेट बी टेक एक्स नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क, अगर मान लो बी ने एक्स डेज लगाए तो कह सकता हूँ ए कितने लगाएगा x माइनस 16। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अगर बी x दिन लगा रहा है तो ए लगा रहा है 16 दिन कम काम को ख़त्म करने में। तो मुझे बताना है कि दोनों बी कितने दिन लगाएगा काम को ख़त्म करने में। देखो भाई, एक बात यहाँ पर आपको समझनी है, दोनों को काम का मिलाकर 15 दिन में काम खत्म हो रहा है। एक बात यहाँ पर आपको समझनी है, मान लो एक बिल्डिंग को बनने में 2 दिन लगते हैं तो कह सकता हूँ आधी बिल्डिंग 1 दिन में बन जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो बिल्डिंग को बनने में 10 दिन लगते हैं तो 1 दिन में कितनी बिल्डिंग बनेगी 1/10। अगर 20 दिन लगते हैं तो 1 दिन में कितनी बिल्डिंग बनेगी 120। कहने का मतलब है आपको काम को ख़त्म करने में जितने दिन लग रहे हैं, अगर मुझे 1 दिन का काम निकालना है तो 1/, कर दो। समझ रहे हो भाई। वर्कर ने बोला सर 100 दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में, तो आप निकाल सकते हो यार 1 दिन में 1/100 काम होगा, है ना। तो मैं अब निकाल रहा हूँ एज 1 डे वर्क कि भैया ए का 1 दिन का काम कितना है। ए लगा रहा है x माइनस 16 दिन, तो 1 दिन का काम कितना हो गया इसका x माइनस 16। ऐसे ही बी का कितना हो जाएगा 1 डे वर्क 1/x, ठीक है भाई। अब 1 दिन का काम अगर मैं दोनों का जोड़ दूं, 1 दिन में बी ने इतना काम करा, 1 दिन में ए ने इतना काम करा, ये इनका हो गया 1 दिन का काम। काम दोनों कर रहे हैं 15 दिन तक, ये हो गया 1 दिन का काम। मुझे इसको भी 1 दिन में कन्वर्ट करना है, 15 को भी 1 दिन में कन्वर्ट करना है। तो 1 दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। समझ में आया भाई। ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, 15 दिन तक काम कर रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर मैंने वर्क रखा भाई, ए का 1 दिन का काम इतना है, बी का 1 दिन का काम इतना है, दोनों को जोड़ दो, ये 1 दिन का काम हो गया 1 दिन का। तो 15 दिन को भी तो मुझे 1 दिन में कन्वर्ट करना होगा, 15 को अगर 1 में करना है तो रेसिप्रोकल ले लो। अब इसको क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा x माइनस 16, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/15। तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 16 और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x 1/15। क्रॉस कर दूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30x, 15 16 होता है 240, है ना। 15 15 225, 240 हो जाएगा। दोनों को इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x
प्लस 240 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके अगर मैं इसको मिडिल टर्म से करूँगा ना तो थोड़ा मेरे को टाइम लगने वाला है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सीधा मैं डी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में। इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ सकती है। तो b कितना है 46 है, माइनस का 46 अंडर रूट b कितना है माइनस के 46 का स्क्वायर, a कितना है 1 और c कितना है 240 अपॉन में 2a कितना है 1 है। ठीक है भाई। अब इसको जड़ी जगह चाहिए होगी करने की, यहीं पे करता हूँ फिलहाल। तो ये कितना हो गया भाई, x की वैल्यू ये तो हो गई माइनस माइनस 46 प्लस माइनस 46 का स्क्वायर बता सकते हो आप, 46 का स्क्वायर हो जाएगा 2116 माइनस ये हो जाएगा आपका 48 960 अपॉन में 2 1 2 चल रहा है। तो ये हो जाएगा 46 प्लस माइनस 2116 में से 960 माइनस करूँगा बचेगा 6 आया सीधा, 11 में 6 गए 5 आया और 20 में से 1156 आ गया, रूट में 1156। अब 1156 ना किसका रूट होता है, अगर मैं बात करूँ 1156 32 का होता है 1024, 33 का 34 का 34 का होता है, 34 का रूट होता है अपॉन में 2। तो ये एक बार आ जाएगा 46 प्लस 34/2, एक बार आ जाएगा 46 माइनस 34/2। तो 40 30 70 80/2 80/2 और दूसरे से कितना आया, यहाँ से आया 12/2। तो इधर से आंसर आया 40 और इधर से आंसर आया 6। देखो भाई 40 वाला पकड़ेंगे क्योंकि देखो सुनो, अगर बी ने 40 दिन लगाए तो 16 कम ये 24 दिन लगाएगा, क्योंकि अगर आपने 6 ले लिया ना तो यार ये तो नेगेटिव में आ जाएगा फिर, तो वो तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मैंने कंजेस्टेड लिखा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था। ठीक है भाई, 39 पर आ जाओ। इसके अंदर बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का k। बोल रहा है ये ना इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया, इससे कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 है, k बताना है। तो आप क्या करो, इसको अंदर रखो, 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k। 3x स्क्वायर माइनस 5 से कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 है। तो पहले किससे करूँगा, x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x, इसके नीचे रखूँगा माइनस 5x स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस ये गया, बचेगा 9x क्यूब 5 और 1 हो गया 6 प्लस 15x प्लस k। अब करूँगा किससे, माइनस के 3x से, तो माइनस का आ जाएगा 9x क्यूब माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 15x, ये प्लस ये माइनस दोनों निकल लिए जयराम जी की, बचा 6x स्क्वायर प्लस k। अब किससे करूँगा, प्लस के 2 से करूँगा तभी तो आएगा 6x स्क्वायर। तो 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस का 10, तो माइनस प्लस ये गया, बचा k प्लस 10। अब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो भाई रिमाइंडर शुड बी 0, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से, k तो आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि यूजिंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया आपका उसके ज़ीरोज़ निकालो। तो ये तो आसान ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अगर मैं मिडल टर्म कर दूँ तो 2 1 जा 2 बैठता है। तो यहाँ पर x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, एक बार x माइनस 2 एक बार x माइनस 1। ज़ीरोज़ निकालने हैं, बराबर 0 रखा तो इसके ज़ीरोज़ आएंगे 1 और 2। ठीक है भाई, ये सिंपल था, जगह छोड़ दी काम का। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो भैया, इसके अंदर क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं, 2 ज़ीरो दे रखे हैं, पहला ज़ीरो है 2, दूसरा ज़ीरो है 3। ठीक है भाई, और ये एक पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12।
तो यहाँ पर 2 जीरो आपको दे रखे हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप 1 क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जीरो से पॉलिनोमियल बनाना। कैसे बनाते हैं, 2 को इधर ले आओ, ये पहला फैक्टर, 3 को इधर ले आओ, दूसरा फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनोमियल बनाना जीरो से। सेकेंड स्टेप होता है डिवाइड, x की पावर 4 8x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर 28x प्लस 12, और ये बाहर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, किससे मल्टीप्लाई करूँगा पहले एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 5x क्यूब और 6x स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया जयराम जी की माइनस 8 और 5 माइनस 3, 23 में 6 गए, ये हो जाएगा 17, 17 बोले तो खतरा प्लस 12। उसके बाद किससे करूँगा, माइनस के 3x से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस का 15x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 18x, तो प्लस माइनस प्लस, ये गया 17 में से 15 गए 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 12। अब किससे करूँगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 12। ये तो निकल लिया पूरा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, हो गया। जो क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसके जीरोस तो यार अभी निकाले हैं, वाह भाई वाह, अभी निकाले हैं 1 और 2, तो इसमें दोबारा नहीं कर रहा हूँ, तो इसके जीरोस होंगे 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए 1 2 2 3, टोटल 4 जीरो आते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आया, इसमें लेस देन ओजीव निकालना है ना, लेस देन ओजीव बनाना है इसमें, उसके बाद मीडियन भी बतानी है। तो लेस देन ओजीव बनाने के लिए पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, लेस देन टेबल में। तो यहाँ पे लिखो लेस देन, फिर क्या लिखेंगे, लेस देन, क्लास हो गया लेस देन, उसके बाद अरे यार यहाँ पे तो सेम ही आता है ना, क्लास ही आएगा। पहले में क्या आएगा, लेस देन 30, 30 से कम, उसके बाद 40 से कम, उसके बाद 50 से कम, उसके बाद 60 से कम, उसके बाद 70 से कम, उसके बाद 80 से कम, उसके बाद 90 से कम। तो ये टेबल आपको बनाना होगा, ठीक है भाई। और ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मेरे को एक बात बताओ, 30 से कम कितने स्टूडेंट हैं, 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। 40 से कम, 40 से कम कितने हैं, ये दोनों ना 18। फिर 50 से कम, ये तीनों 18 और 12 30। 60 से कम, ये चारों, तो 30 और 24 54। 70 से कम, ये सारे 54 और 6 60। 80 से कम, ये सारे 60 और 25 85। और 90 से कम, ये सारे तो 100। तो ये बन गया लेस देन टेबल। उसके बाद ऑजिव बनाना तो बहुत ही आसान होता है, थोड़ा रफ ही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर लिखो आप 30 40 50 60 70 80 और 90, और गैप तो 10-10 का ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना। उसके बाद क्या करना है, डॉट्स ही तो लगानी होती है, तो ये बन जाएगा आपका ऑजिव, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन में क्या करते हैं, जो भी टोटल है, इनका टोटल है 100, उसका आधा कर दो 50, 50 से सीधी लाइन जहाँ पर भी टच कर रही होगी वही होगा मीडियन, ठीक है ना। तो बुक में ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये क्वेश्चन आया सेट 2 का, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन अलग था सेट 2 में, ये क्वेश्चन सेट 2 में था। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। तो एक मान लो ये बीच में रिवर है और इस तरीके से एक ब्रिज है, बीच में रिवर है ना, ये इस तरीके से ब्रिज है। बोल रहा है ब्रिज पर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक। इससे क्या करा, इस कोने को देखा और इससे इस कोने को देखा। तो बोल रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ना, वो कितने बन रहे हैं, 30 और 45 बन रहे हैं। अच्छा जी। तो बोल रहा है ब्रिज जो है वो 30 मीटर की हाइट पर है, अगर 30 मीटर की हाइट पर है रिवर से, तो बोल रहा है रिवर की विड्थ बता दो जरा, मतलब मुझे ये बताना है। तो मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। इसका नामकरण कर दो a b c और d, और √3 की वैल्यू ये पुट करनी है। तो सबसे पहले अब ट्रायंगल लो आप ए सी बी में ये 30 हो गया, ये x हो गया, ये 30 तो ये भी 30 हो गया।
तो रेशो ले लो 30/x, तो p/b कितना बनता है tan 30। तो 30/x हो गया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस कर दूंगा तो यहाँ से 30√3 आ गया इसका आंसर। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ACD ले लो। अब ACD के अंदर ये तो 30 ही है, ये y हो गया 45 हो गया। तो 30/y ले लो रेशो, फिर भी tan ही बनेगा tan 45। तो 30/y tan 45 होता है 1, y आ गया 30। तो रिवर की विड्थ क्या है, x+y। विड्थ है x+y यानी कि 30√3 + 30। और अगर मैं यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 लगा दूँ, 30 कॉमन ले लूँ, 1.73 + 1, तो ये हो जाएगा 30 × 2.73 यानी कि 273/100। 0 से 0 गया, 3 × 9, 3 × 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8/10। तो आंसर आ जाएगा 81.9 मीटर इसकी विड्थ होगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये है सेट 2 में वर्ड प्रॉब्लम, ये अलग हो गई। ठीक है ना, इसके अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम क्या हो गई, अलग हो गई। सेट 2 के अंदर ये भी, इसके अंदर बोल रहा है अमीशा बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 1800 रुपीज़। अमीशा ने क्या करा, 1800 रुपये की बुक खरीद ली। बोल रहा है इफ शी हैड बॉट 10 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट फॉर 30 रुपीज़ लेस। मतलब उसने क्या करा, अब उसी अमाउंट में 10 बुक और आ गई, तो एक बुक की कॉस्ट ना 30 रुपये हो गई कम। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय ओरिजिनली। देखो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। मान लो आप दुकान पर गए, मान लो किसी जो कोई भी ग्रॉसरी शॉप है, आपने बोला आपके पास 100 रुपये, आपने बोला भैया चीनी कैसे दिया आपने, तो उसने बोला आपको कि भाई 20 रुपये किलो दी मैंने चीनी। तो आपको पता है 5 किलो आ गई, है ना, आप 5 किलो चीनी घर पे लेकर के आ गए। लेकिन अगली बार आप क्या गए, ये सोचकर कि यार 20 रुपये किलो ही है चीनी, और आप 100 रुपये लेके चले गए। तो आपने बोला भैया 100 रुपये की चीनी दे दो, लेकिन अब उसने बोला कि नहीं बेटा अब ना चीनी मैंने 18 रुपये कर दी है, तो अब आपको चीज़ ज़्यादा मिलेगी कि नहीं। भाई आप पहले भी 100 रुपये लेके गए थे, आप 5 किलो चीनी ले आए, आप अभी भी 100 रुपये लेके गए हो, लेकिन इस बार आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम। यहाँ पर यही बात हुई है। पहली बार लड़की 1800 रुपये लेके गई, कुछ बुक्स खरीद के ले आई। अगली बार फिर से उतनी बुक्स की आशा में वो फिर गई, लेकिन उसको क्या हुआ, 10 बुक्स ज़्यादा मिली। क्यों, क्योंकि एक बुक पर 30 रुपये क्या हो गया था, कम। तो बोल रहा है कितनी बुक्स उसने पहले खरीदी थी, ज़रा ये बताओ। तो मैंने मान लिया इसके अंदर ना हमेशा 2 केस बनते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 केस 2 मैंने मान लिया कि यहाँ पर केस 1 में उसने x नंबर ऑफ बुक्स खरीदी, जो नंबर ऑफ बुक्स ओरिजिनली है। सबसे पहली बार जब वो दुकान पे गई उसने x बुक खरीदी, तो यहाँ पर कितनी खरीदी होगी, दूसरी बार गई तो कितनी खरीदी होगी, x+10। सही बात है कि नहीं, क्योंकि दुकानदार ने क्या बोला, बेटा 30 रुपये कम हो गए, 10 बुक और ले लो आप। पैसे उसके पास जो अमाउंट था, यहाँ भी 1800 रुपये था, और जो यहाँ पर था अमाउंट, वहाँ यहाँ भी 1800 रुपये था। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो कह सकता हूँ टोटल को अगर बुक से डिवाइड कर दोगे तो एक बुक की कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर कॉस्ट क्या होगा 1 बुक का, टोटल को अगर बुक से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बुक की कॉस्ट ये रही, यहाँ पर एक बुक की कॉस्ट ये रही। कह सकता हूँ इधर बुक महंगी है, इधर बुक सस्ती है। भाई पैसा कम हुआ तभी तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। सही बात है कि नहीं, इधर एक बुक का प्राइस ज़्यादा है, इधर कम है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो डिफरेंस लेने के बाद कह सकता हूँ 30 रुपये का फ़र्क है दोनों में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पहले क्वाड्रेटिक। 1800 कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/x+10 इक्वल टू 30। तो 1800 एलसीएम ले लो, x+10, ये हो जाएगा x+10 माइनस x, ये हो गया 30, x से x गया, ऊपर आ गया 18,000 अपॉन में x² प्लस 10x। 30/1, 0 से 0 कटा, 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर 600। तो ये क्रॉस करूँगा तो x² प्लस 10x हो जाएगा 600
तो 600 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी मिडल टर्म थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे हिसाब से तो, लेकिन नहीं हो जाएगा। 30-20 ले लो, 30-20, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 30 माइनस 20 कॉमन x प्लस 30, एक बार x माइनस 20, एक बार x प्लस 30, तो x माइनस 20 के आगे 0, x प्लस 30 के आगे 0, यानी यहाँ पर x आ गया 20, यहाँ पर x आ गया माइनस 30। इसको करना पड़ेगा रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव बुक्स तो खरीद ही नहीं सकता ना। जो भी अमीशा गई है, अमीशा, वो तो खरीद ही नहीं सकती नेगेटिव बुक तो। यानी कि ओरिजिनली उसने 20 खरीदी है, बाद में उसने 30 खरीदी है। ओरिजिनली 20, बाद में 30। ये देखो भाई, ये है सेट 1 का। सेट 1 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 पोल है, आप थोड़ा इमेजिन करना, 2 पोल है और बीच में रोड है। जैसे आप जाते हो ना, हाईवे पे जा रहे हो, इधर भी स्ट्रीट लाइट है, इधर भी स्ट्रीट लाइट है, आप बीच में जा रहे हो, इस तरीके से इमेजिन कर लो। बोल रहा है इनके बीच में 100 मीटर रोड चौड़ी है, बीच में 100 मीटर का गैप है। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। इस पॉइंट से क्या करा, इस पोल के टॉप को देखा, इसको भी देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60, इधर 30। तो बोल रहा है दोनों पोल की हाइट बताओ और पॉइंट दोनों पोल से कितने कितने डिस्टेंस पर है वो भी बताओ। नामकरण कर दो इसका, ABCDE। तो मैंने इसकी हाइट मान ली h, और मैंने मान लिया इस पोल से ये x मीटर दूर है, टोटल 100 है। तो कह सकता हूँ ये 100 माइनस x होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं, है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल पकड़ लो आप ABC। ABC के अंदर ये h है, ये x है और ये 60 डिग्री है। तो h बाई एक्स ले रहा हूँ, P बाई बी। P बाई बी कितना होता है, tan 60। tan 60 होता है √3। क्रॉस करूँगा तो h1 ज़ा h और ये हो जाएगा √3x। ठीक है भाई। तो इसके अंदर मैंने ये ले लिया, अभी रिलेशन आया है। अब ट्रायंगल ले लो EDC। EDC के अंदर ये तो h हो गया और ये हो गया 100 माइनस x और एंगल हो गया 30। तो इसके अंदर रेशो ले लो h बाय 100 माइनस एक्स, h बाय 100 माइनस एक्स। P बाई बी होता है tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3। तो क्रॉस करूँगा तो √3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब यहाँ से कह सकता हूँ h की वैल्यू √3x है, पुट कर दो यहाँ पर। h की वैल्यू √3x पुट कर दो, 100 माइनस एक्स। तो √3 हो गया 3x, माइनस का x इधर आकर प्लस x, 4x हो गया 100। तो डिवाइड करूँगा तो 100 के 4 के टेबल में 100 आता है 25 पर। यानी कि ये जो BC है वो तो 25 मीटर हो गया, CD कितना हो जाएगा 75 मीटर। और हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 25 पुट कर दो, √3 इंटू 25, तो हाइट कितनी आ गई 25√3 मीटर। ये हाइट आ गई। ठीक है भाई। उसके बाद ये है सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है ये भी। बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक ट्रेन ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया कुछ स्पीड के साथ, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है उसकी। बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट स्पीड वॉज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब ड्राइवर ने क्या करा, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। अपनी नहीं, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो उसका जो पहुंचने का टाइम था वो कम हो गया। कितना कम हो गया, 48 मिनट कम हो गया। समझ में आ रहा है भाई। अगर आपको कहीं पर पहुंचना है, अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोल रहा है ओरिजिनल स्पीड बताओ ट्रेन की। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन में भी केस 1 केस 2 बनाओ, केस 1 केस 2। ठीक है भाई। पहले केस में स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 360,
जब आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। केस 1 में स्पीड मानी गई x, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 360, टाइम लगा 360/x। केस 2 में स्पीड अब उसने क्या करा, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, और जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहा, 360 ही कवर करना है। तो पहुंचने का टाइम कितना हो गया, 360/x+5। अब मेरे को बताओ कहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, इधर तो टाइम कम हो गया था ना, इधर टाइम ज़्यादा है। यानी कि जब मैं ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करूँगा तो कितने का फ़र्क आएगा, 48 मिनट का। यहाँ पे आवर है तो इसको भी आवर में कर दो। भाई इधर पहुँचने का टाइम ज़्यादा है, इधर पहुँचने का टाइम कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 48 मिनट ही तो कम हुआ था। तो T1 कितना है भाई, T1 है 360/x, T2 है 360/x+5, और इसको अगर मैं काटूँ 12 4 जा 12 5 जा 4/5 आ गया। 360 कॉमन ले लो, 1/x - 1/x+5 = 4/5। 4 के टेबल में ये जाता है 90 पर, और इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना आएगा, x+5, ये हो जाएगा x+5 - x 1/5, x से x कट गया, 95 जा कितना होता है, 5 9 जा 45, 450 इंटू 5 को भी इधर ले आओ, और ये हो जाएगा x² + 5x। तो x² + 5x कितना हो जाएगा, 225, उधर जाके 2250 = 0। अब इसको मिडिल टर्म से करना, तो थोड़ा पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² + 5x - 2250 = 0। अगर मैं 45 और 40 करता हूँ, 45 और 40 तो नहीं बैठ रहा है ना, तो मिडिल टर्म से तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो रहा है। वही डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बताया था, -b + -√b² - 4ac/2a। तो -5 + -√, b कितना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है 2250, और a कितना है 1। तो -5 + -√25 - +4 0 0 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 9025 हो गया अपॉन में 2। तो 9025 हो गया। ये 9025 रूट होता है, किसका रूट होता है, 85 का होता है शायद, नहीं 85 का नहीं, 9 10 हाँ 95 का होता है। तो एक बार आ जाएगा -5 + 95/2, एक बार आ जाएगा -5 - 95/2, 90/2, और ये -100/2। इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि उसकी स्पीड होगी 45 km/h। ओरिजिनल स्पीड होगी 45 km/h, बाद में उसने 5 बढ़ा दी तो 50 हो गई। ठीक है भाई, तो ये था आपका सेक्शन डी, सेट 1 2 3। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगी हो नीचे कमेंट जरूर करें। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।